नमस्कार साथी, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं BODMAS रूल। तो BODMAS रूल क्या कहता है, बड़े आराम से समझना है। BODMAS रूल क्या कहता है, तो पहले तो जो है हम थोड़ा सा प्रकाश BODMAS रूल पे डाल लेते हैं कि BODMAS रूल आखिर क्या है। तो BODMAS रूल के लिए देखो, आपको पहले BODMAS की स्पेलिंग याद होनी चाहिए। स्पेलिंग है BODMAS, BODMAS। ठीक, 6 लेटर है इसमें। और ये 6 लेटर जो है, हर एक लेटर एक बात को डिनोट कर रहा है। किस बात को डिनोट कर रहा है? देखो, बी डिनोट कर रहा है ब्रैकेट को, ओ डिनोट कर रहा है ऑफ को, डी डिनोट कर रहा है डिवाइड को, एम डिनोट कर रहा है मल्टीप्लाई को, ए डिनोट कर रहा है ऐड को, और एस डिनोट कर रहा है सब्ट्रैक्ट को। तो ये जिस ऑर्डर में दिए हुए हैं, सवाल को हमें इसी ऑर्डर में सॉल्व करना है। ठीक, जैसे ये ऑर्डर है बिल्कुल ऐसे ही हल करना है। ब्रैकेट ब्रैकेट हमारे पास जो है, 4 तरह के ब्रैकेट होंगे। पहला बड़ा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट बोलेंगे इसको, और ये छोटा ब्रैकेट, और लास्ट में इसको बोलते हैं रेखा ब्रैकेट। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट है और सभी ब्रैकेट है, तो हम ब्रैकेट को इसी नियम से हल करेंगे। कैसे? सबसे पहले रेखा ब्रैकेट अगर होगा तो उसको हल करेंगे, अगर वो नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट, और उसके बाद लास्ट में बड़ा ब्रैकेट। ठीक, तो ये इस तरह से जो है एक इसका प्रारूप है। अब ये बेहतर ढंग से समझ आएगा जब हम इसको सवाल में अप्लाई करेंगे। ठीक, तो पहला सवाल हमारे सामने है, तो हमको जो है इसके हिसाब से करना है। सबसे पहले हमको क्या देखना है इसमें? ब्रैकेट। ब्रैकेट है सवाल में? जी बिल्कुल है, और 2 ब्रैकेट है। पर ये देखना है कि ये 2 ब्रैकेट जो है, इसमें ऐसा तो नहीं है एक छोटा एक बड़ा, या मझला या रेखा ब्रैकेट अलग अलग तो नहीं है। क्योंकि अगर अलग अलग होंगे तो फिर हम रूल के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले रेखा को करेंगे, फिर छोटे वाले को, फिर मझले वाले को, फिर बड़े वाले को। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों ही छोटे ब्रैकेट है, तो हम दोनों को एक साथ हल कर देते हैं। 18 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड 3 इंटू 6 - 3 ब्रैकेट है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 6 - 3 3 प्लस 2 इंटू 9 डिवाइड 4 + 2 ब्रैकेट का नंबर है, तो 4 + 2 6। ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है। इसके बाद नंबर आता है ऑफ का। ऑफ मीन्स का, और ऑफ तो पूरे सवाल में कहीं नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो इसको छोड़ दो। इसके बाद आता है नंबर डिवाइड का। डिवाइड है? जी बिल्कुल है, और 2 जगह है, तो दोनों जगह डिवाइड सॉल्व करेंगे। 18 डिवाइड का नंबर कहाँ आता है? अपॉन में। मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इंटू 9 डिवाइड वाला नंबर कहाँ आना है? अपॉन में। 3 से 6 जा 18, ये मल्टीप्लाई में है, इसको भी कर सकते हैं। 3 6 जा 18, 6 इंटू 3 प्लस ये। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या करना है हमें? 3 से ये नंबर कैंसिल हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 6 से 9 तो डिवाइड नहीं हो पाता। जैसे यहाँ तो ये पूरा 3 6 जा 18 कट गया, पर 6 के टेबल में 9 तो आएगा नहीं। 6 से 6 कटेगा, 12 कटेगा, 18 कटेगा, ऐसे कटेगा। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं कि ऐसे टेबल से कैंसिल करते हैं, ऐसे नंबर से कैंसिल करेंगे जिसके टेबल में ऊपर और नीचे दोनों ही नंबर आते हैं। तो ऐसा नंबर इसमें 3 है। 3 के टेबल में 9 भी आएगा और 6 भी आएगा। ठीक, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे हमारा 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू इधर ये 3 अपॉन में 2। जी डिवाइड तो हो गया। अब डिवाइड तो कहीं रहा नहीं, रहा क्या हमारे पास? मल्टीप्लाई। तो 6 3 जा 18 प्लस, अब 2 3 जा 6 करें, फिर अपॉन का 2, और फिर इससे कैंसिल करें, 2 3 जा 6। तो ये इस तरह से आएगा। तो इसको ना करके हम डायरेक्ट यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे नंबर कैंसिल हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि ये प्लस लगा हुआ और यहाँ 2 लिखा है, तो तुम यहाँ अगर 2 हो तो इसके 2 से ये 2 प्लस के दूसरी तरफ नहीं आना। ठीक, मल्टीप्लाई में ही कैंसिल हो सकते हैं। प्लस के अगर आगे पीछे नंबर है तो ये समझ लो कि वो नंबर जो है दूसरी तरफ है, और दूसरी तरफ हम जा नहीं सकते।
क्योंकि दूसरी तरफ जाओगे तो काम जो है खतरनाक हो जाएगा। जैसे मान लो बॉर्डर पे पाकिस्तान वाला अगर इंडिया में आ जाए तो क्या होगा? मरेगा ही, आर्मी वाला ठोक देगा उसको। तो वैसे ही यहाँ पे बॉर्डर के उस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ ही रहना है। जो कुछ करना है अपने एरिया में करना है। 6 3 जा 18 प्लस, अब यहाँ कितना बचा? 3। अब 18 प्लस 3 इनको ऐड कर, कितना हो जाना है? 21। ये हो गया हमारा सवाल नंबर फर्स्ट। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर ढंग से समझ आया होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलिए अभी अब हमारे पास दूसरा प्रश्न भी आ गया। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, इसको भी करते हैं। करना क्या है भाई? सबसे पहला काम हमारा बी देखना है, यानी ब्रैकेट। ब्रैकेट है, दो जगह है, दोनों छोटे ब्रैकेट है, दोनों को सॉल्व करते हैं। 6 + 8 कितना हो जाना? 14 माइनस यहाँ 44 माइनस 16, इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ से कैरी लिया 14, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा 3 हमारे पास, 3 में 1 गया 2, और ये डिवाइड में 2। ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब ब्रैकेट के बाद क्या नंबर आता है? कॉस का, जो इसमें है नहीं। तो कॉस के बाद आगे बढ़ो डिवाइड पे, डिवाइड है तो पहले डिवाइड को करते हैं, और डिवाइड वाला नंबर कहाँ आना है? अपॉन में। ठीक, तो ये 14 तो ऐसे ही रहना माइनस, इससे ये कैंसिल करना है। 2 से 2 बन जा 2, अभी ऊपर करते हैं। 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, तो इधर ये क्या बचा हमारा? 14। ठीक, अपॉन में क्या बचा? 1। तो अपॉन में 1 रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपॉन के नंबर से बताया डिवाइड वाला नंबर आ रहा है ना अपॉन में, मतलब डिवाइड करना। तो 1 से तो किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे वही नंबर आ जाना। अभी 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 1 2 जा 2, 1 से 5 को करोगे 1 5 जा 5, तो वही नंबर आना। तो अपॉन में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसको हम छोड़ सकते हैं। अब ये बचा 14 माइनस 14, 14 में 14 का क्या बचेगा? 0। प्रश्न नंबर 2 भी हमारा हल हो चुका है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए, प्रश्न नंबर 3 भी हमारे सामने आ चुका है। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या है? ये सवाल दे रखा है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड है। तो पहला काम डिवाइड को सॉल्व करना है। तो डिवाइड वाला नंबर कहाँ आना है? अपॉन में। 11 + 3 इंटू 2 माइनस 2 2 जा 4, 2 अपॉन में 1 आया, इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना। डिवाइड हो चुका है। इसके बाद आगे काम क्या है हमारा? अगला काम है हमारा मल्टीप्लाई करना। 3 2 जा 6 माइनस 2, मल्टीप्लाई के बाद ऐड, ये प्लस का ये प्लस का ये माइनस का, प्लस प्लस दोनों ऐड हो जाएंगे। 11 + 6 17 माइनस 2। अब ये प्लस प्लस ऐड होता है, माइनस माइनस ऐड होता है। इस पे भी एक वीडियो बन चुकी है, जा करके आप उसको देख लेना प्लेलिस्ट से, बेसिक वीडियो में। ठीक है, वहाँ आपको समझ आ जाएगा कहाँ माइनस माइनस जुड़ते हैं, कहाँ प्लस माइनस घटता है या जुड़ता है, कहाँ पे क्या साइन आता है। ये सारी चीज़ें विस्तार से वहाँ पे बताया जा चुका है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। माइनस है तो उसको माइनस कर देंगे, 17 माइनस 2 कितना बचना है? 15। ठीक, तो सवाल नंबर 3 का आंसर हो गया। नोट करिए इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए भी, प्रश्न नंबर 4 भी हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 4 में सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट देखना, इसको क्रैक करते हैं। ठीक है, ब्रैकेट इसमें है नहीं, ब्रैकेट नहीं है तो अगला काम क्या है? ऑफ देखना, ऑफ भी इसमें नहीं है। उसके बाद डिवाइड, डिवाइड है जी, बिल्कुल है। तो पहले क्या करते हैं? डिवाइड को सॉल्व करते हैं। 10 को ऐसे लिखते हैं, +5 इंटू 100, ये डिवाइड वाला नंबर कहाँ आ जाता है? अपॉन में। -5 इंटू 3, 10 + 5 इंटू, इसको डिवाइड कर दें। आप इसको 5 से भी कैंसिल कर सकते हो, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 0 ऐसे ही। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो ये 25 तो सिंपल है, 25 चौक 100 यानी 4, और -5 इंटू 3, डिवाइड सॉल्व हो गया, वो भी हो गया। अब इसके बाद क्या है? आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है, दो जगह पे है तो पहले मल्टीप्लाई को करते हैं। 10 + 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15। अब इसके बाद आगे मल्टीप्लाई के बाद ऐड, तो ये दो नंबर हैं प्लस के,
दोनों को ऐड करेंगे 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30 माइनस 15 माइनस है तो 30 माइनस 15 कितना बचना है 50। प्रश्न नंबर 4 भी हल हो चुका है। देखते हैं प्रश्न नंबर 5, इसको आप नोट कर लें। चलिए प्रश्न नंबर 5 जो है वो भी हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न नंबर 5 में करने का वही तरीका, सबसे पहला काम हमारा ब्रैकेट देखना, ब्रैकेट इसमें है नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, दूसरा काम क्या होगा ऑफ देखना, ऑफ है इसमें वो भी नहीं है, तीसरा काम डिवाइड है तो पहले डिवाइड को देखते हैं। तो 8 प्लस 9 डिवाइड वाला नंबर कहाँ आना है अपॉन में, प्लस 9 यहाँ भी डिवाइड तो इसको भी अपॉन में, 8 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 9 से 9 1 बार में तो यहाँ बचा केवल 1। अब ये तीनों ही प्लस हैं तो जोड़ देंगे 8 और 3 11, 11 प्लस 1 कितना हो जाना है 12। ठीक, ये हो गया। 5 प्रश्न हम इस वीडियो में कर चुके हैं। अब एक प्रश्न जो नोट कर रहे हैं इसको जो है आपको खुद से करना है और करने के बाद इसका जो आंसर है वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, जैसे अभी हमने किया है बिल्कुल इसी तरह से होना है सवाल। तो ये सवाल समझ के और फिर आप इस सवाल को जो है करेंगे और करने के बाद इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उम्मीद करते हैं दी गई जानकारी से आप सभी लोग संतुष्ट होंगे। यहाँ तो हमने एक प्रोसेस समझा है बोर्ड मास रूल का। ठीक, इसमें हमने बड़े क्वेश्चन नहीं लिए थे। बड़े क्वेश्चन जो है अब आगे वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम इसके बड़े से बड़ा क्वेश्चन लेंगे जिससे कि सारा बोर्ड मास का रूल बिल्कुल एकदम से क्लियर हो जाए, कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इस सवाल का आप मुझे करके जवाब और मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और दी गई वीडियो से अगर आप संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो हर रोज बनाता रहता हूँ। धन्यवाद।